राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग के साथ नए पुरानों का मेल तो हुआ, लेकिन कांग्रेस की आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर इसे देखें तो दिग्गजों को दरकिनार करने से पनप रही नाराजगी ने आलाकमान के कान खड़े कर दिए हैं। खासकर मारवाड़ से शेखावाटी तक दिग्गजों को मंत्री नहीं बनाए जाने से काफी नाराजगी है। ये नाराजगी दूर नहीं हुई तो उत्तर से पश्चिमी इलाकों तक फैले 8 संसदीय क्षेत्रों पर इसका असर पड़ सकता है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस का मिशन 20+ क्या हो पाएगा कामयाब? क्या दिग्गजों को दरकिनार करना पड़ जाएगा भारी? क्यों मारवाड़ शेखावटी में पनप रही है नाराजगी? कितनी संसदीय सीटों पर पड़ सकता है इसका असर? क्या कांग्रेस को मिल जाएगा डैमेज कंट्रोल का मौका? मिशन 20+ पर नाराजगी का साया। इन सवालों में उलझी कांग्रेस की परेशानी सत्ता में लौटने के बाद भी दूर होती नहीं दिख रही। पहले सीएम और बाद में मंत्रियों के चयन की मशक्कत और अब दरकिनार हुए दिग्गज। ये तस्वीर राजस्थान में कांग्रेस के मिशन 20+ पर खौफ के साये के रूप में अभी से मंडराने लगी है। अगले साल होने वाले आम चुनावों को सामने रख कांग्रेस ने 25 में से 18 संसदीय क्षेत्रों से आने वाले विधायकों को मंत्री तो बनाया है, लेकिन नए पुरानों का मेल भारी पड़ता नजर आ रहा है। 7 संसदीय क्षेत्रों में आने वाले अधिकांश जिलों से कांग्रेस एक भी विधायक जीतकर नहीं आया। इनमें पश्चिम राजस्थान के पाली और सिरोही जिले के अलावा हाड़ौती का झालावाड़ जिला भी शामिल है। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठन में जातियों के हिसाब से संसदीय क्षेत्रों को साधने की पूरी कोशिश की है। प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले जाट, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति को कैबिनेट में पर्याप्त जगह दी गई है, लेकिन चेहरों के कारण नाराजगी उभरने लगी है। मसलन मंत्रिमंडल में 4 जाट विधायकों को शामिल किया गया है, लेकिन मारवाड़ के जाटों को पहली बार विधायक बने हरीश चौधरी के रूप में ही मौका मिला। बाड़मेर से ही आने वाले दिग्गज जाट नेता और छठी बार विधायक बने हेमाराम चौधरी किनारे रह गए। जाट बाहुल्य नागौर से भी किसी को भी मौका नहीं मिला। इससे उत्पन्न जाट समाज की नाराजगी लोकसभा चुनाव में जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली और राजसमंद संसदीय क्षेत्रों को सीधे प्रभावित कर सकती है। इतना ही नहीं, इसका परोक्ष असर बीकानेर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्रों पर भी पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने हालांकि जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा है। जातियों की बात करें तो जाट और अनुसूचित जाति के 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। प्रदेश में 4 संसदीय सीटें एससी के लिए आरक्षित है, जबकि जाट लगभग आधा दर्जन से ज्यादा संसदीय क्षेत्रों पर सीधा दखल रखते हैं। इनके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और गुर्जर समाज भी लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जाट समाज को सर्वाधिक 6 और राजपूत समाज को 4, ब्राह्मण समाज को 3, गुर्जर समाज को 2, वैश्य समाज को 1, मुस्लिम समाज को 1 टिकट दिए थे। हाल ही बने राज्य के अशोक गहलोत मंत्रिमंडल पर भी इसकी ही छाया है। आंकड़ों को देखिए, मंत्रिमंडल में जाट और एससी के 4 मंत्रियों के अलावा 3 ओबीसी और एसटी, 2 राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य और 1 मंत्री गुर्जर, मुस्लिम और विश्नोई समाज से बनाए गए हैं। क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक 3 मंत्री भरतपुर और जयपुर जिले के हैं। इनके अलावा दौसा और बीकानेर से 2 मंत्री बनाए गए हैं। 14 जिलों से 1 मंत्री बना है। राजस्थान में कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 20+ का टारगेट लेकर चल रही है। पिछले आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। भाजपा 25 की 25 सीटें जीत ले गई थी। इस बार भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में वोट प्रतिशत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सीटें जरूर कांग्रेस गठबंधन 100 और भाजपा 73 जीत गई। इस स्थिति में कांग्रेस जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को बेहतर ढंग से साधकर ही टारगेट हासिल कर सकती है। जानकारों का कहना है कि आंकड़ों में तो ये समीकरण सजते दिखते हैं, लेकिन दिग्गजों को दरकिनार करने से सामने आ रही नाराजगी से इस पर पानी फिरने की आशंका खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।
ये तस्वीर सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं।